हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 जो कि हमारे पास समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन उसका एग्जाम्पल नंबर 5 देख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, 6 हमने अगले वीडियो में कवर किया था। अब यहाँ पे 7 देख रहे हैं, जो कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। ठीक है, तो पहले हमें 2 अंकों वाली संख्या लेना है जो 3 से विभाज्य हो। तो अब 11 देखेंगे, 11 3 से विभाज्य नहीं हो रहा। 12 को अगर करेंगे तो हो जाएगा 3 चौको 12, 15 हो जाएगा। 15 के बाद क्या होता है हमारे पास 18 हो जाएगा। अब टू सो ऑन कहाँ तक जाएगा, ये 99 तक जाएगा इसी प्रकार से। तो ये एक एपी बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका प्रथम पद देख सकते हैं। ए इक्वल टू क्या है हमारे पास 12 है। डी इक्वल टू क्या है हमारे पास 18 माइनस अगर आप 15 करेंगे यानी कि A2 माइनस आप चाहें तो A2 माइनस A1 कर सकते हैं, A3 माइनस A2 कर सकते हैं, तो आपको डी मिल जाएगा। तो मैंने A3 माइनस A2 कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप समझ सके। डी किसी प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 3 का। 15 में अगर 12 माइनस करेंगे तो कितना अंतर है, 3 का। तो हमें ये मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसका AN यानी अंतिम पद क्या है हमारे पास 99 है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कितनी संख्या है टोटल, यानी कि AN कैलकुलेट करना है। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। तो AN हमारे पास क्या है 99 प्लस A क्या है 12 प्लस N माइनस 1, N हमें नहीं गिवन है, इंटू डी क्या है हमारे पास, डी है 3। तो ये इक्वल टू है 99 माइनस, तो यहाँ पे 99 है और इस प्लस के 12 को इस तरफ आप भेजेंगे तो कैसे आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, इक्वल टू 3N माइनस का 3। तो यहाँ से आप 9 में अगर 2 घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास 7 आएगा, और 9 में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास 8 आएगा, यानी कि 87 आ गया। और इस 3 को इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 इक्वल टू 3N। तो N इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 10 शून्य और हासिल 1, तो ये क्या हो जाएगा 90 और 3N। तो N इक्वल टू आप अगर 3 को इस तरफ भेजते हैं तो क्या हो जाएगा 90/3। तो इससे आप इसको काट सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, N इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 29, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 30 आएगा आपके पास डायरेक्टली। तो N की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 30। अब लिखेंगे अतः 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्या, विभाज्य 2 अंकों वाली संख्याएं जो है हमारे पास, संख्या एक कितनी है 30 है। ठीक है, 30 होंगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया गया, AP दी गई है, इसका अंतिम पद प्रथम पद की ओर है, तो 11वां पद हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका प्रथम पद हम पहले देख लेते हैं क्या है हमारे पास। A क्या होगा 10 होगा। अगर हम इसका D कैलकुलेट करना चाहे वो क्या होगा हमारे पास 7 माइनस का 10 इक्वल टू क्या होगा माइनस का 3। इसका अंतिम पद क्या दिया गया हमें, L इक्वल टू दिया गया माइनस का 62। तो हमारे पास L का जो सेपरेट फार्मूला होता है वो ये L का जो सेपरेट फार्मूला होता है वो आप याद रखिएगा, L इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और इसी को हम AN भी बोल सकते हैं। अंतिम पद को हम AN बोल सकते हैं या फिर L बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 11वां पद हमें ज्ञात करना है। AP में कुल पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, यानी कि टोटल कितने पद हैं। तो यानी कि N हमें नहीं पता है इसका, तो हम इस फॉर्मूले में पूरी वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारे पास आएगा माइनस का 62 इक्वल टू A यानी कि 10 प्लस N हमें पता नहीं है, N माइनस 1 इंटू डी। 11वां पद ज्ञात करना है, तो 11वां पद ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसका N कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो N हमारा होगा वही तो होगा हमारे पास। फिर 11वां पद ज्ञात करेंगे, पहले N कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब आप N कैलकुलेट करेंगे फिर फॉर्मूला लगा के आप क्या कर सकते हैं, 11वां पद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसके लिए N की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले हम N कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम माइनस का 62 प्लस का 10 कर दे, डी आपको दिया गया है माइनस का 3 दिया गया है, तो उसको भी रख दीजिए। यहाँ पे माइनस का 10 माइनस प्लस का 10 है तो इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 3N प्लस का 3। तो ये हमारे पास माइनस का 72 हो जाएगा, माइनस का 72। और ये जो 3 है इसको इस तरफ क्या करेंगे आप भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का, प्लस का 3 था तो इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 3N। तो माइनस का 3N इक्वल टू माइनस का 75। तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और N 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो N इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा तो 3 बचे 15, यानी कि N की वैल्यू हमें मिल गई 25। अब हमें क्या करना है, हमें अंतिम पद से Nवां पद कैलकुलेट करना है। Nवां पद तो हम A प्लस 10D करके भी कैलकुलेट कर सकते थे, पर यहाँ पे दिया गया है अंतिम पद से। तो अंतिम पद तो Nवां पद आपके पास क्या है, अंतिम पद से 11वां पद हमें क्या करना है, 11वां पद AP का 15वां पद होगा। ठीक है, 15वां पद होगा। ठीक है, 15वां पद क्या होगा हमारे पास, ये होगा 11वां। तो AP से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो AN इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 10A प्लस 2D,
a प्लस एन माइनस डी, यानी कि n क्या हो गया 15 माइनस का 1 इंटू डी, आपको पता है d क्या होगा हमारे पास, d होगा माइनस का 3 इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 माइनस का 42 इक्वल टू माइनस का 32, यानी कि जो हमारे पास हमारा 11वां पद होगा, 11वां पद जो है AP का 15वां पद होगा, क्योंकि 1 2 3 इस तरीके से दिए गए हैं। अब अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो 11वां पद होगा यहाँ पे वो होगा n की वैल्यू, यानी n टाइम के वैल्यू में वो 15 नंबर पर आएगा, ठीक है। इसलिए हम an कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी माइनस का 32, क्योंकि आप इस तरफ बढ़ेंगे तो ये सारे पद जो होते हैं माइनस के होते जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जहाँ नहीं समझ में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।